सभी इस वाइबर कॉन्फ्रेंस के सभी साथियों को और बहन जी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। नमस्ते। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। परमपिता परमेश्वर और अपने माता पिता के हम सब लोग बहुत शुक्रगुजार हैं, जिनकी वजह से हमारा आज वजूद है। जिंदगी के सफर में सुख और दुख और व्यापार में नफा नुकसान ये उसके हिस्से हैं, चलते ही रहते हैं। जिंदगी आदमी जन्म से लेकर मरने तक और व्यापार दुख सुख और व्यापार में नफा नुकसान उसके पार्ट एंड पार्सल है। इसलिए हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। जैसा कहा भी गया है कि हिम्मत मर्द मदद खुदा। को बोलो 7:15 मुझे पूरा करना है। हिम्मत मर्द मदद खुदा। हिम्मत रखनी है, हम सबको हौसला रखना है। हमेशा समस्याएं आती रहती है, समस्या को एड्रेस किस तरह से करना है, पॉजिटिव होकर एड्रेस करना है। गीता का सार भी हमको यही कहता है कि प्रेजेंट में जिए, पास्ट से रेफरेंस ले, फ्यूचर की चिंता ना करें और भगवान पे भरोसा रखें। डेल कार्नेगी जो राइटर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि बुरे से बुरा सोचो, थिंक वर्स्ट टू वर्स्ट एंड प्रिपेयर फॉर वर्स्ट एंड काउंटर द वर्स्ट, वर्स्ट नेवर कम्स टू यू। तो आज सभी दुनिया के सभी वासियों को एक समस्या आई है। कोरोना कोई नया वायरस नहीं है, यह हमारे शरीर में इनबिल्ट ऑलरेडी है। मेडिकल साइंस में भी इसको पढ़ाया जाता है। जिसका सामना सारी दुनिया कर रही है। ब्रह्मांड में मानव शरीर में बढ़िया कोई मशीन नहीं है। इस ब्रह्मांड में मानव शरीर प्रभु ने, परमपिता परमेश्वर ने जो इस मानव शरीर को बनाया है, इससे बढ़िया दुनिया में कोई मशीन नहीं है। मगर इस मशीन के प्रति हम सिंसियर नहीं है, क्योंकि मशीन ये मेरे लिए है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव आत्मा हूं। बॉडी इज फॉर माई सेल्फ। हम इसके प्रति सिंसियर नहीं है जो हमको होना चाहिए। तभी आत्मा चोला बदलती है। भगवान ने हमारे शरीर में वायरस से लड़ने की सारी क्षमताएं सब दे रखी हैं। कोरोना वायरस इसलिए सक्रिय हो गया क्योंकि हमने गलत लाइफ स्टाइल से अपने इम्यून सिस्टम को, स्पिरिचुअल एनर्जी को खराब कर लिया है। हमने अपनी ग्रीड, असामाजिक, अधार्मिक, अन्यायिक, एंटी एनवायरमेंट, लॉ ऑफ नेचर, अनफेयरनेस और अपनी कार्यप्रणाली से एनवायरमेंट को पूरी तरह से खराब किया है। इसमें किसी का कसूर नहीं है, हम सबका है। इसलिए कोरोना ने अपनी क्षमताओं को और विकसित कर ली है और हमारी क्षमताएं कमजोर हो गई हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रखा है। हम इस धरती पर मेहमान की तरह आए हैं, लेकिन हमने इस धरती माता व नेचर को खराब किया है। अब धरती माता और नेचर अपने आप को खुद ठीक कर रही है। इसी तरह का एक उदाहरण है कि मथुरा में 100 साल से यमुना नदी के मालकियत जमीन पर लोगों ने पक्के मकान बनाकर कब्जा कर लिया था, और अभी 5 साल पहले यमुना नदी ने इतना पानी आया कि बिना नोटिस के उन्होंने अपनी जमीन को खाली करा लिया। इसी तरह से नेचर जो है, लॉ ऑफ नेचर जो है, जो काम हमको एज ए मेहमान की तरह से मेजबान के यहां करना था, हमने उसको अपना हक बस समझ लिया और उस पे, उसकी सिस्टम पे को खराब किया है। हमें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, जहां ध्यान, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद का महत्व है। हमें फास्ट फूड, जंक फूड को छोड़ना पड़ेगा। हम अभी तक ग्रीड में दौड़ रहे थे। इसका नतीजा यह है कि आज हमें पता चल गया है कि हमें सुख, शांति, स्वास्थ्य और आनंदित रहने के लिए बहुत कम रिसोर्स की जरूरत है। हमने दुनिया भर के अपने रिसोर्स को, अगर एक मेरा यह भी मानना है कि हमारे जितने भी रिसोर्स हैं, चाहे वो ईटेबल्स हैं या मकान है या ज्वेलरी है या कपड़े हैं, अगर रिसोर्स को अपने मुताबिक पूरा उपयोग करें, एनर्जी और रिसोर्स को वेस्ट ना करें, उपयोग करें, और 6 महीने अगर हमारा हिंदुस्तान के सभी साथी भाई उसको कॉपरेट करें, क्योंकि ईटेबल्स भी हमारा एग्रीकल्चरिस्ट उगाता है, तो 50% तक मतलब स्टोरेज और किचन में एंड प्लेट में बर्बाद होता है। वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोलियम है। अगर हम सारे रिसोर्स को
भरपूर उपयोग करते हुए उसका वेस्टेज बंद करते हैं एनर्जी रिसोर्स का, तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, इंपोर्ट कम हो जाएगा और डॉलर 1 रुपए में आ जाएगा। अब हम गलत तरीके से काम करें, नेचुरल रिसोर्स को बर्बाद करें। अब हम अमीर और गरीब, ऊंच नीच, ताकतवर कमजोर सब एक पिच पर आ गए हैं। जैसे कि एक गेम, सांप सीढ़ी का गेम होता है। भगवान ने और नेचर ने हमको एक टाइम दिया है कि अभी भी हमको बैक टू बेसिक पे आ जाना चाहिए और लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक रहना होगा। वर्तमान में हमारे लिए एक अवसर आया है कि हम अपने आप को आने वाली पीढ़ी को सही व्यवस्था में ढालें। लॉ ऑफ यूनिवर्स और नेचर और एनवायरनमेंट के ने यह अवसर हमें दिया है। यही हमारे सबके हित में है कि हमें बैक टू बेसिक अपनाना पड़ेगा। बॉडी, माइंड, सोल, सोशल और मोस्ट स्पिरिचुअल व्यवस्था को विकसित करते हुए नई जिंदगी कोरोना के साथ ही जीना है। प्रिकॉशन लें, हमेशा खुद को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, हाइजीनिक रहें, अच्छी क्वालिटी का फूड लें और हम योग, नेचुरोपैथी, मेडिटेशन, सामाजिक, धार्मिक, न्यायिक और आध्यात्मिकता का रास्ता अपनाएं। वह कोरोना को दुश्मन न समझे तो कोरोना भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज दुनिया के सभी देशों को यह ज्ञान मिला है। सभी देश सबसे ज्यादा विकसित, पावरफुल और टेक्नोलॉजी, प्रकृति, नेचर ने सबके सामने बेबस है। नेचर के सामने सब बेबस है। सभी को लॉ ऑफ नेचर में रहने से सुख, शांति और आनंद प्राप्त होगा। हमारा देश ऋषि मुनियों का योग देश है। योग, नेचुरोपैथी, मेडिटेशन और आयुर्वेद से विश्व गुरु बनेगा। ये एक बहुत बड़ा मौका है जो हमारी सरकार ने पिछले 6 साल में काम किया और कोरोना ने उसको जंपिंग कर दिया है, बूस्टिंग कर दिया है कि आज बिहार में आज से कुछ साल पहले, 100-200 साल पहले 50 देशों के स्टूडेंट आते थे नालंदा, तक्षशिला में। आज हमें दोबारा से उसका विश्व गुरु बनने का मौका मिला है। हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर, मुनि सब कुछ हमारे यहाँ रिसोर्स उपलब्ध है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि हौसला रखें और ईश्वर को भूलो नहीं, वह सर्वाधार, सुख दुख में साथी वही, भजिए बारंबार। तो फर्स्ट वी मस्ट गॉट द कॉन्फिडेंस ऑन इस परम पिता परमेश्वर। बुजुर्गों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, इम्यूनिटी सिस्टम को, विल पावर को, एनर्जी को स्ट्रांग करें, साधु जैसा पेशेंस बढ़ाने की क्षमता रखें, हर परिस्थिति को बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ाएं और पुरानी गलतियों को सुधार करें। परमपिता परमेश्वर पर भरोसा रखें। एक कहावत भी है कि ऐसी कोई शाम नहीं जिसकी सुबह ना हो। हर समस्या का आना, सुख और दुख जीवन का हिस्सा है, नफा नुकसान व्यापार का हिस्सा है। इसी तरह से इसलिए हमको घबराना नहीं है। तो लास्ट में सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कचिते दुर्भाग भवेते। हम सबके हित की बात करेंगे तो हमारा हित अपने आप इनबिल्ट है उसमें। हमें आई अग्री में बिलीव नहीं करना है, हमें ऑल की बात करनी है। वही हमारे ऋषि मुनियों ने हमको सिखाया है। ये हम सबके लिए चैलेंज है और जीवन को हमें बचाना भी है और जीवन चलाना भी है। हमें जितनी मतलब है, हमें रिसोर्स को, अपने जीवन को, सभी के जीवन को बचाना भी है और जीवन चलाना भी है। कॉमर्स करते हुए इस तरह से नए एवेन्यूज मतलब है, नए अपॉर्चुनिटीज आएंगी। हमें चेंज तो करना पड़ेगा। देश काल समय परिस्थिति के मुताबिक हमें तैयार रहना है और बदलना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी।